मच्छर का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। नमस्कार, मैं ममता शासकीय प्राथमिक शाला कंजेली, विकासखंड डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। आज हम आपको बताएंगे मच्छर के जीवन चक्र के बारे में। मच्छर क्यूलिसीडी परिवार का एक छोटा जीव है जिसके संपूर्ण विश्व में हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जीवन चक्र 4 चरणों में पूर्ण होता है। जीवन चक्र जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का चक्र कहलाता है। आइए देखें इसका जीवन चक्र। पहला, इसके जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है अंडा। एक वयस्क मादा मच्छर नम, दलदले, अंधेरे या ठहरे हुए पानी के स्रोत में अंडे देती है। यह 500 से अधिक अंडे दे सकती है जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, अंडा आगामी 48 घंटों के बाद इल्ली में परिवर्तित हो जाता है। इल्ली 7 से 14 दिनों तक पानी में झटके के साथ तैरते हुए रहता है। तीसरी अवस्था है प्यूपा। इल्ली आगामी 7 से 14 दिनों के भीतर प्यूपा में परिवर्तित होता है, जो कि एक बड़े सिर वाली संरचना के रूप में होता है। चौथा, वयस्क मच्छर। प्यूपा आगामी 2 से 3 दिन में वयस्क मच्छर में परिवर्तित हो जाती है, जो कि पुनः अंडे देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से पुनः मच्छर, मच्छर से पुनः अंडा, इस तरह से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। शारीरिक संरचना देखें तो मच्छर के 6 टांगे, 2 एंटीना, एक सूंड नुमा संरचना होती है जिससे ये काटते और खून चूसते हैं। इसके 2 पंख होते हैं जिसकी सहायता से ये उड़ते हैं। नर मच्छर की बात करें तो ये मादा की अपेक्षा कम दिनों तक जीते हैं, लगभग 21 दिनों तक। यह काटते या खून नहीं चूसते बल्कि पेड़ पौधों के रस पीकर जीवित रहते हैं। जबकि मादा मच्छर की बात करें तो यह नर की अपेक्षा अधिक दिनों तक जीवित रहती है, लगभग 1 माह से 2 माह तक। यह अपने अंडों को पोषित करने के लिए मनुष्य का या जानवरों का खून चूसती है और प्रोटीन प्राप्त करती है। मच्छर विभिन्न रोगों के कारक होते हैं, जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया की कारक होती है और एडिस मच्छर डेंगू की। मलेरिया की लक्षण है कि इसमें रोगी को बहुत अधिक कपकपी के साथ बुखार आते हैं, सिर दर्द, चक्कर आना आदि। इसी तरह डेंगू भी बहुत ही खतरनाक है जिसमें बहुत अधिक तेज बुखार, सिर दर्द आदि होते हैं। अतः हमें इन सब से बचाव के लिए मच्छर से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आइए जानें कि हमें मच्छर से बचने के लिए किन तरह के उपायों का उपयोग करना चाहिए। पहला, हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी तरह के कबाड़ को एकत्रित नहीं करना चाहिए और घर के कोने कोने को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा, हमें घर के आसपास या बाहर खुली जगह पर टीपे, बाल्टी या किसी भी तरह के पात्र को खुला नहीं छोड़ना चाहिए जिससे उसमें बरसात का पानी इकट्ठा ना होने पाए। तीसरा, हमें अपने घर के बाहर या आसपास के नालियों में ब्लीचिंग पाउडर या मिट्टी के तेल का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। चौथा, हमें नीम की पत्ती का और भींगरा की सूखी पत्ती का धुआं घर में करते रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए जिससे हम मच्छरों से बच सकें। मच्छर के जीवन चक्र को हम स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक पारदर्शी बोतल में इल्लियों को भरकर बोतल के ढक्कन में छेद कर देना है जिससे उसमें ऑक्सीजन जाता रहे। फिर इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क मच्छर तक के चक्र को हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। इस तरह से हमने देखा मच्छर का जीवन चक्र, उससे होने वाले रोग, उनके लक्षण और मच्छर से बचाव के उपाय। मच्छर से बचाव करना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारा परिवार हंसता रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।